अजीम मुजाहिद के दास्तान, किस्त नंबर 12। और जिंदगी बदल गई। ज़ीशान भाई शहीद वाले ग्रुप की शहादत ने मेरे ख्यालात की दुनिया में हलचल मचा दी थी। मैं अक्सर पाकिस्तानी मुजाहिदीन के बारे में सोचती थी, इन्हें किस चीज ने अपने वतन और घरों से दूर इस दयार गैर में जान देने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त में जिहाद कश्मीर को सिर्फ अपनी आज़ादी की जंग समझ रही थी, जहद और कुर्बानियों को भी उसी तनाजुर में ले रही थी। फिर कुछ अरसा बाद मुझे जिहाद के मौजू पर लिखी हुई 2 किताबें मिल गयीं, जिनमें एक मुजाहिद की अज़ा और दूसरी मैदान पुकारते हैं थी। किताबें मुझे जिस वक्त मिले उन दिनों में बीए के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई के सिवा मुझे कोई काम ना होता था और मैं सारा दिन अपने कमरे में किताबों का दफ्तर खोल कर बैठी रहती थी। डॉक्टर अब्दुल्ला हजाम शहीद की किताब मैदान पुकारते हैं अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद पर लिखी जाने वाली शोहरा आफाक किताब है। मैंने उसको जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें डूब कर रह गई। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसुओं की लड़ियां लग जाती और मैं तस्वुर में अफगानिस्तान के कोहसारों और सहराओं में लड़ने वाले मुजाहिदों और गाजियों को शुजात व बहादुरी की मिसालें कायम करते हुए देख रही थी। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे जिहाद और कताल का मतलब समझ में आया और ये भी कि मुजाहिदीन 7 समंदर पार से किस लिए इधर आते हैं। मैंने वो किताब कई बार बल्कि बार पढ़ी। अम्मी जान पढ़ी लिखी नहीं थी। वो कमरे का दरवाजा खोलकर मुझे किताब में मुनहमक देखकर खुश हो जाती थी कि मैं इम्तिहान के लिए खूब मेहनत कर रही हूँ। इन्हें क्या मालूम था कि मैं कौन सा सबक पढ़ रही हूँ। एक ऐसा सबक जिससे कौमों की हालत सुंवर जाती है और एक ऐसा सबक जो पसतियों से बुलंदियों की तरफ जाने का दर्स देता है। इस सबक के पीछे मुझे अपना निसाब भूल ही गया। मैंने कोई तैयारी नहीं की क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद को जिहाद और मुजाहिदीन की खिदमत के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया था। जब मेरा रिजल्ट आया तो घर वाले हैरान हो गए कि अव्वल से लेकर इस दिन तक हमेशा अच्छे नंबरों में पास होने वाली लड़की आज नाकाम कैसे हो गई। मैं 3 किताबों में फेल हो गई थी और मैं जानती थी कि इस मर्तबा ऐसा ही होगा। घर वालों ने पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझ पर शदीद दबाव डाला, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इंडियन आर्मी के जुल्म व सितम ने जिंदगी वैसे भी अजीरन बना दी थी। फिर भाई सुहेल परबत शहीद की शहादत पर शुहदा की करामत और मुजाजात का मुशाहिदा करने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। अब मुझ पर हर वक्त ये धुन सवार रहती थी कि मैं भी अल्लाह की राह में जान देकर सुरखरू हो जाऊं। मैं हर वक्त अपनी बहनों और माजी को अफगानिस्तान के शहीदों के वाक़यात सुनाया करती थी और उनके सामने शहीद होने की तमन्ना का इजहार करती रहती थी। माज और मुआउज के जानशीन इंडियन आर्मी का ख्याल था कि शहीदों के कटे फटे लाशें देखकर लोग खौफजदा होकर जिहाद और मुजाहिदीन से दूर भागेंगे। हिंदुओं ने लोगों के जज्बात मजरू करने और उनकी हौसला शकनी करने के लिए कई घनाओने हरबे भी इस्तेमाल किए, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के जोश व जज्बे में कोई कमी न आई। एक बार भारतीय दरिंदों ने जंगल में कुछ मुजाहिदीन शहीद कर दिए। शहादत के बाद गैर मुहज्जब हिंदुओं ने इन्हें मादरजात बरहना करके घसीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इन शहरों ने झड़प के दौरान इंडियन फौज के दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए काफिरों ने इंतकामा ऐसा किया। मकामी लोगों को इन्होंने बतौर ढाल साथ रखा हुआ था। इन्होंने वहशी दरिंदों की मन्नतें की कि हम शहीदों को खुद उठाकर नीचे ले आएंगे, तुम लोग उनकी नशों की बेहुरमती क्यों करते हो। इस हमदर्दी पर इंसानियत से आरी इंडियन फौज उन पर तशद्दुद करती। वो उसी हालत में शुहदा को जंगल से नीचे ले आए। फिर मकामी लोगों को अपनी दरिंदगी के वो शर्मनाक मनाजिर देखने पर मजबूर करते, खुसूसन औरतों को। वो हम पर फिक्रे कसते और तने देते थे कि ये देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदों का क्या हाल कर दिया। क्या मिला उनको अपनी जानें गंवा कर। वो दिल वो जिगर छलनी करने वाला अजियतनाक मंजर था। हम लोग हाथों में मुंह छुपा कर रो रहे थे और सेक्युलर भारत के जालिम फौजी कहकहे बुलंद कर रहे थे। उस दिन भी मैं बहुत रोई। मैंने मुजाहिदीन के नाम ये पैगाम भेजा कि खुदा के लिए मुझे बारूद बांधकर किसी कैंप में भेज दें। इंडियन कुत्तों से शहीदों की बेहुरमती का बदला लूंगी। काफी सारी लड़कियों के यही जज्बात थे कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। इंडियन आर्मी इस तरह के घटिया और घनाओने हथकंडे आजमा कर हमें खौफजदा और मायूस करना चाहती थी, लेकिन उनके ये मजालिम जलती पर तेल का काम करते थे। अल्लाह ताला के रास्ते में जान देकर मोमिन को क्या मिलता है, ये बात बुनिये को समझाना भैंस के आगे बैन बजाने के बराबर था।
अलबत्ता इलाके के नौजवानों ने अमली तौर पर मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल होकर उसे ये बावर कराया कि तो अपने तैरो तफनग आजमा मेरे दुश्मन, मगर ये सुन ले मेरा हौसला ना टूटेगा, हर शहीद के बाद आएगा एक और शहीद, शहादतों का ये हसीन सिलसिला ना टूटेगा। शुहदा के नक्शपा को निशान मंजिल बनाने वालों में एक नाम जाहिद भाई का भी था। इस कमसिन मुजाहिद की उम्र इस वक्त सिर्फ 13 या 14 बरस थी। इसके वालिद साहब मेरे मामूजाद भाई थे, इस लिहाज से जाहिद मेरा भतीजा लगता था। जाहिद की कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो मुझे दैदी कहकर पुकारता था। कश्मीर में दैदी बहन को कहा जाता है। जाहिद का ताल्लुक अच्छे खासे अमीर घर से था। दोनों बड़े भाई अच्छे ओहदों पर सरकारी मुलाजमत करते थे, इस लिहाज से घर में रुपया पैसा की रेल पैल थी। लेकिन जाहिद को अल्लाह ताला ने अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया था। मेरा छोटा भाई राशिद और वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों हम उम्र होने के अलावा अच्छे दोस्त भी थे। मैं इन दोनों का हर वक्त जिहाद में निकलने के लिए जहन बनाती रहती थी। जाहिद का मासूमाना जवाब मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहा करता था, जाएंगे दैदी, जरा और बड़े हो जाएं। वो बहुत शरीर हुआ करता था। सुहेल भाई की शहादत के बाद इसमें बहुत तब्दीली आई। दोनों दोस्त फारिग वक्त मस्जिद में गुजारने लगे और पाबंदी के साथ नमाज और तिलावत का एहतमाम करने लगे। एक दिन मैंने उसको परखने के लिए कहा, जाहिद आपने देखा कमांडो भाई का क्या हाल हुआ था? मुझे तो बड़ा खौफ आया। वो मुझे हैरत से देखने लगा कि दिन रात हमें जिहाद और शहादत की फजीलतें सुनाने वाली इस कदर बुज़दिल है। फिर कहने लगा, अरे दैदी, आप इस बात से घबरा गई, इस चीज से तो शहीद का अजर 2 गुना हो जाता है, और मजा तो इस शहादत का है कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फिर इसने शहादत के हवाले से ऐसे दलाइल दिए कि मैं हैरान हो गई। दरअसल मुजाहिदीन मकामी लोगों को जिहाद की दावत के साथ साथ शहीद के फिजाइल और इनामात के बारे में बताते रहते थे, और जाहिद ने वो सब बातें अपने दिल में उतार ली थी। शहादत का तज़किरा करते हुए इसकी लंबी लंबी सरमगे आंखों में अजीब चमक आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि नन्हे से जाहिद ने जिहाद और कताल को सही मानों में समझ लिया है। जाहिद और राशिद इकट्ठे जिहाद पर निकलने का इरादा रखते थे। उन्हीं दिनों राशिद का एक खतरनाक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। इसकी टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हुई और गर्दन की हड्डी पर भी सख्त चोट लगी। जाहिद 4-5 माह के लिए बेद की नजर हो गया। अलबत्ता जाहिद थोड़ा और बड़ा होने का इंतजार किए बगैर राह वफा का राही बन गया। गाजी बाबा के टरीनीनत कैंप में इसकी तरबियत जारी थी। गाजी बाबा पत्थरों से हीरे तराशने का हुनर जानते थे और वो बंदे को देखकर ही उसकी सलाहियतों का अंदाजा लगा लेते थे। इन्हें इस हीरे की पहचान हो गई थी। इसे देखकर इन्होंने कहा कि ये लड़का इस इलाके का मुस्तकबिल बनेगा। इन्होंने कुछ अरसा में इस हीरे को खूब तराशा। 3 माह बाद जब वो तरबियत मुकम्मल करके हमारे घर आया तो हमें उसे पहचानने में दुश्वारी हुई। वो छोटा सा नटखिट और शरीर सा लड़का मुजाहिदाना हुलिये में बहुत प्यारा और सुलझा हुआ लगता था। इस नन्हे मुजाहिद ने कई इनफिरादी और मुश्तरका कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इनफिरादी कार्रवाइयों में उसने कई कामयाब माइन बलासित किए। इसके अलावा गानदरबल के इलाका करहा में एक जियारत पर मेला लगा हुआ था। मेले में कुछ इख्वानी भी शामिल थे। गानदरबल से ताल्लुक रखने वाले एक इख्वानी की गाजी बाबा को एक अरसे से तलाश थी, लेकिन वो गद्दार ज्यादातर इंडियन आर्मी के कैंप में ही रहता था। अलबत्ता उन दिनों वो भी मेले में आया हुआ था। गाजी बाबा इस कार्रवाई के लिए साथियों का इंतखाब कर रहे थे। जाहिद ने खुद को पेश करते हुए कहा कि वो ये कार्रवाई अकेले ही करेगा। गाजी बाबा इस कमसिन मुजाहिद की जुरत पर खुश हुए, मगर उसे इजाजत ना दी, क्योंकि जाहिद उनकी नजरों में बहुत अहम था। इसलिए वो उसे किसी खास वक्त और मकसद के लिए बचाकर रखना चाहते थे। जाहिद तो था ही बच्चा। उसने बच्चों वाली जिद करके अपने उस्ताद से जिद मनवा ही ली। तीसरे और आखिरी दिन मेला उरूज पर था। जाहिद भी एक बच्चे की तरह खूब इंजॉय कर रहा था। कभी पटाखे छोड़ रहा था तो कभी गुब्बारे उड़ा रहा था। इस शरारती बच्चे पर भला किसको शक हो सकता था। शाम के वक्त इख्वान के शराबी कबाबी आखिरी खुशी के तौर पर नाचने लगे। जाहिद उछलता हुआ अपने शिकार के करीब आ गया और कपड़ों के अंदर से पिस्टल निकालकर इसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। शैतान का चेला अपने अंजाम को पहुंच गया और नन्हा मुजाहिद बहिफाजत अपने साथियों से जा मिला। इस कामयाब कार्रवाई पर गाजी बाबा बहुत खुश हुए। जाहिद को जिहाद में आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था।
इसकी सलाहियतों के जौहर निखर निखर कर सामने आ रहे थे। वो अपनी बहादुरी और शुजात की वजह से अपने उस्ताद की आंख का तारा बन गया था, मगर इधर हूरों को भी इसकी अदाएं बहुत भा गई थीं और शायद इन्होंने उसे अपने पास बुलाए जाने की दरखास्त दे दी थी। एक रात मुजाहिदीन का एक काफिला क्रश टाप के रास्ते से बाजीपुरा की तरफ जा रहा था। गाजी बाबा ने साथियों को ताकीदन कहा कि इस पहाड़ पर हरगिज पड़ाव मत करना, ज्यादा थकावट की सूरत में जरा सा सस्ता लेना, लेकिन रातों रात अगली मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करना। इस ग्रुप में जाहिद और इसका हम उम्र पाकिस्तानी साथी सलाउद्दीन भी शामिल थे। साथी तकसीम होकर सफर करने लगे। जाहिद और सलाउद्दीन हमेशा की तरह एक साथ रहे। आधी रात बीत चुकी थी। वो दोनों एक गार में आराम की गर्ज से चले गए। थकावट की वजह से फौरन नींद की आगोश में चले गए। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। गार के बाहर ठंडे पानी का नाला बह रहा था। इन्होंने वजू करके नमाज अदा की। इस दौरान चीवा की मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर क्रैकडाउन का ऐलान हुआ। इन्होंने ये सोचकर आगे का सफर करना मुनासिब न समझा कि न जाने जंगल में कहां कहां आर्मी हो, क्योंकि अक्सर वो मुहासरे जंगल की तरफ से भी करते थे। दोपहर के वक्त वो हालात का जायजा लेने गार से बाहर निकले तो इन्हें बस्ती से फौजी गाड़ियों के काफिले वापस जाते हुए दिखाई दिए। वो दोनों इधर ही पत्थरों पर बैठ गए। उसी दौरान पहाड़ की तरफ घेरे पर मामूर फौजी भी वापस जा रहे थे। दोनों मुजाहिद ये सोचकर गार के अंदर चले गए कि दुश्मन ने इन्हें नहीं देखा है, लेकिन इंडियन आर्मी वाले इन्हें देख चुके थे। थोड़ी ही देर में फौजी काफिले वापस पलट आए और गार का मुहासरा कर लिया। हेडक्वार्टर में शर्मा नाम का एक अफसर होता था। इसने बार बार लाउड स्पीकर के जरिए मुजाहिदीन को असलहा फेंकने का कहा, लेकिन माज और मूस के जानिशीनों ने कफर के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया और गोली की जबान में जवाब दिया। भारतीय फौज के सैकड़ों सिपाही इन दो कमसिन मुजाहिदों पर गोले बरसा रहे थे। इस्लाम के ये काबिल फख्र सपूत भी आखिरी गोली तक लड़ते रहे और फिर आसमान के फरिश्ते उन मासूम शहीदों को अपने परों पर उठाकर सोए जन्नत ले चले। उनका जिस्म जख्म था, लेकिन चेहरों से इत्मीनान टपक रहा था, क्योंकि जन्नत की हूरें अपने नरम वो मिलाम हाथों से उनके जख्मों पर मरहम रख रही थीं। जब लाशें इमारत से बाहर लाई गईं, तो मकार अफसर दांतों तले उंगली दबाकर बोला, भगवान की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि ये इतने छोटे बच्चे हैं तो मैं इन्हें जिंदा गिरफ्तार करता। हिंदू की मोटी अकल में ये बात तो ना आई कि अगर वो गिरफ्तार होने वाले होते तो मुकाबला ही क्यों करते। अलबत्ता उनकी शुजात और बहादुरी ने इसे ये सबक जरूर दिया कि जिस कौम के बच्चे जज्बा जिहाद और शौक शहादत से सरशार हों, उसे तुम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। जब उनकी नशे चीवा में लाई गईं, तो एक बार फिर कहराम मच गया। ये दोनों शहीद सुहेल भाई शहीद के पहलू में दफनाए गए। गाजी बाबा को जाहिद की शहादत पर बहुत सदमा हुआ। इन्होंने इसके लिए ये शेर पढ़ा, तअज्जुब किया जो इन बच्चों को भी शौक शहादत है। ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ जल्द सो जाने की आदत है।